नारायण नारायण। आज की विषय है पैसे की आसक्ति में ना रहे। काम वासना और पैसे ये दोनों ही परमार्थ के लिए विघातक है। लेकिन यदि मुझसे कोई पूछे कि इन दोनों में कौन अधिक घातक है, यह कहिए तो मैं कहूँगा कि इन दोनों में पैसा परमार्थ के लिए अधिक घातक है। भगवान ने हमें पैसे इसलिए नहीं दिया कि हम सत्पात्र हैं, अतः भिखारी को भी पैसे देते समय व्यर्थ कहीं बहस न करें, क्योंकि उसका मतलब होता है हम कुछ देना नहीं चाहते। हो सकता है कि कोई त्यागी मनुष्य अपना सर्व दे दे, लेकिन वह अपना स्व नहीं देगा। स्व देकर यदि आदमी सर्व रख ले तब भी कोई बुरा नहीं, लेकिन सर्व देकर स्व रख ले तो ठीक नहीं। इसका मतलब यह है कि जो हम देते हैं उसके प्रति हमारी वासना बाकी है। मैं देता हूँ, यह भावना जब बाकी है वहाँ सभी देना व्यर्थ हो जाता है। देने की या त्याग की भावना मैं देता हूँ के भाव से कलंकित होती है। देह यह नींव मानकर उस पर विशाल भवन बनाने लगे तो वह मजबूत कैसे होगा। हम मेरी देह कहते हैं, लेकिन बुखार आना या आना ना आना, चोट लगना या ना लगना क्या हमारे बस की बात है। हम कहते हैं मैं अपनी रक्षा करूंगा, किंतु रास्ते में ठोकर लगने पर गिरते हैं तो लोगों को हमें घर लाना पड़ता है। यानी हमारा जीवन कितना पराधीन है। देह द्वारा कितना भी कार्य करा लो, लेकिन वह अत्युच्च चोटी तक अर्थात पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अभिमान से किया हुआ कार्य अत्युच्च पद पर पहुंच ही नहीं सकता। भगवत इच्छा से किया हुआ कार्य ही पूरा सफलता प्राप्त कर सकता है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने देह बुद्धि को नष्ट कर राम का अधिष्ठान रखकर कार्य किया, इसलिए वे इतना विशाल कार्य कर पाए। जो भगवान का दास हो जाता है उसी का कार्य पूर्ण होता है और उसी को सच्चा संतोष भी मिलता है। राजा की संतान भी भिखारी हो जाती है, तो फिर क्यों हम संपत्ति का गर्व करें। पैसे के कारण प्रेम में खराबी पैदा होती है और बिल्कुल करीब के नातेदार भी दूर हो जाते हैं, कभी कभी दुश्मन हो जाते हैं। मैं सच कहता हूँ कि तुम पैसे की आसक्ति में मत रहो, और इस आसक्ति को नष्ट करने का यदि कोई सरल उपाय है तो वह केवल संत समागम ही है। हम कहते हैं कि आज सच्चे संत कहाँ हैं, किंतु हमें सच्चे संत मिले ऐसी व्याकुलता नहीं होती। हमें संतों में संतत्व नहीं दिखाई देता, इसलिए कि हम में आकुलता नहीं है। जो राम सत्य युग में था वही आज भी है, लेकिन हमारा भगवत भाव ही कम हो गया तो क्या करें। हम संतों को असत्य मानते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि हमारा भाव शुद्ध नहीं है। हमें विषयों में अपनी इच्छानुसार सुख नहीं मिलता, इसलिए हम संतों के पास जाते हैं। लेकिन संत को समर्पण करने की भावना से कितने लोग जाते हैं। भगवान के लिए भगवान के पास जाने वाले भला कितने लोग होंगे। नारायण नारायण।